हमारा माँगने का तरीका कैसा गलत है। देखिए, आप सभी लोग स्वर्ग के बारे में जानते हैं, पहले नहीं जानते थे, अब जानने लगे। अब आप भगवान को ये लॉजिक है ना, हमारे जो ऋषि-मुनि हुए ना बहुत खतरनाक थे। खतरनाक मतलब बहुत ज्ञानी थे और इतने ज्ञानी थे कि वो लोगों को बताते थे। जैसे हम कहते हैं ना कि भोजन ग्रहण करना है तो किस स्वर में करें? सूर्य स्वर में, ठीक है? भोजन ग्रहण करना है तो सूर्य स्वर में करें। अब सूर्य स्वर मतलब राइट हैंड। जब आपको भोजन ग्रहण करना है, कहते हैं ना अभी पुरानी क्लास में मैंने बताया कि किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो वह व्यक्ति भोजन को राइट हैंड में ग्रहण करे, उसका डाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा राइट हैंड से खाना खाओ बेटा, सूर्य स्वर चलेगा। लॉजिक समझना जो बताना चाह रहा हूँ। राइट हैंड से खाना खाओगे तो सूर्य अब राइट हैंड से खाना खाओगे तो अब लेफ्ट हैंड से खाना खाने के लिए नहीं बोला गया। राइट हैंड से ही खाना खाने की बोला। क्यों बोला गया राइट हैंड से खाना खाने के लिए? क्योंकि जब आपका सूर्य स्वर चल रहा होगा, तो आप तत्वों के माध्यम से खाना खा रहे हो और ग्रहण कर रहे हो। तो जब आप राइट जो जो स्वर चल रहा है, उसी स्वर से आप भोजन को ग्रहण करेंगे, तो वो आपके शरीर में जाएगा। फिर क्यों बोला गया कि लेफ्ट हैंड से पानी पीना? क्योंकि लेफ्ट हैंड हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड हमारा क्या है? चंद्र स्वर। बोलते हैं ना कि राइट हैंड से खाना खाओ, लेफ्ट हैंड से पानी पियो। ये लॉजिक है। तो ये लॉजिक उन्होंने कितना प्यारा बनाया ना, बट हम इसको भूले बैठे हैं। अब जब आप खाना खाते हैं तो राइट हैंड से खाते हैं। अब आपका चल रहा है चंद्र स्वर और आप खाना खा रहे हो सूर्य मतलब राइट हैंड से, तो क्या खाना पचेगा? अपोजिट हो गया ना, एक दूसरे के विपरीत हो गया, तो वो खाना कभी जीवन में नहीं पचेगा। तो चंद्र स्वर में हमेशा कहा जाता है कि लिक्विड के फॉर्म में आप कोई भी चीज़ खाएँ, दूध पिएँ, जूस पिएँ, पानी पिएँ, लिक्विड के फॉर्म में। क्यों बोला गया? क्योंकि चंद्र स्वर चल रहा है। तो उस समय अब आपको अपने जीवन में दोनों हाथों का प्रयोग करना है। थोड़ा अटपटा लगेगा दूसरे को। देखिए, अगर आप सफल बनते हैं, आप पैसे वाले बनते हैं, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, तो दूसरा क्या बोलेगा उस पे मत जाना। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड ये बकवास की बात है कि अरे ये आदमी लेफ्ट हैंड से काम कर रहा है, अरे देखो ये लेफ्ट हैंड से ना, जो आपका स्वर चल रहा है उसी स्वर में काम कर। अब होता क्या है? हमें यह सिखाया गया है कि मंदिर जब भी जाना अपना पहला कदम कौन-सा रखना? पहला कदम राइट रखना, ये सिखाया गया है। अब चल रहा है चंद्र स्वर और आपने पैर रख दिया राइट, तो वहाँ की एनर्जी आपके साथ पॉज़िटिव होगी या नेगेटिव होगी? वो तो आपके साथ वो अनबैलेंस हो गई ना, आपने अपोज़िट कर दिया, तो मान के चलो वो फिर तो पूजा गई। तो उस समय अगर आपका चल रहा है चंद्र स्वर, आपने अपना लंबी गहरी साँस लिए और उस मंदिर में आपने लेफ्ट हैंड का मतलब लेफ्ट पैर आपने रखा, तो वहाँ की जो पॉज़िटिव एनर्जी है, वहाँ की जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाती है, राइट? अब और बता देता हूँ, हम जनरली ये होता है भगवान को सीधे हाथ से समर्पित करते हैं। भगवान को सीधा-उल्टा नहीं पता। भगवान को एक ही चीज़ पता है, तेरी शुद्ध भावना, ठीक है? कई ज्ञानी कहेंगे कि ये गलत ज्ञान दे रहा है, परंतु मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि शुद्ध भावना, सबरी ने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए, तो वो किस लिए खिलाए? उसका भाव जो था वो अलग था। क्या भाव था? कि मेरे राम को एक भी खट्टा बेर नहीं जाना चाहिए। वो उसकी भावना शुद्ध थी। तो यहाँ पर अगर आपकी भावना शुद्ध है, आप राइट हैंड से चढ़ाएँ, चाहे लेफ्ट हैंड से चढ़ाएँ, परमात्मा स्वीकार करता है। और हमें क्या सिखाया गया है? राइट हैंड से ही पूजा करना, राइट हैंड से ये करना, राइट हैंड से ये करना, राइट हैंड से ये करना। तो कभी जीवन में मिलता ही नहीं है। अब आप जब स्वर के साथ आप पूजा पाठ करेंगे, आप देखोगे कि आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? आपको इतनी बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, रहस्य बता रहा हूँ कि अगर आपने इसका सही तरीके से उपयोग करना चालू कर दिया, तो आज की डेट नोट कर लेना,
और आज से 6 महीने के बाद आपकी जो परिस्थिति होगी, नोट कर लेना, आप अपनी परिस्थिति से कई गुना ऊँचे ना उठ गए तो कहना। और जो लोग मुझसे 2 महीने से जुड़े हैं, यकीन मान के चल मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग मुझसे 2 महीने से जुड़े हुए हैं, वो अपना बैंक बैलेंस देख लें, वो अपनी परिस्थिति देख लें, वो अपनी स्थिति देख लें 2 महीने पास्ट की और अभी वो किस कंडीशन में है पता है। मैं हवा में कोई बात नहीं करता, क्योंकि हवा में बात करूँगा, हवा में बात होगी तो ये बोलेंगे सर बोल बच्चन है। बोल बच्चन नहीं है, रियलिटी क्या है उस पे बात कर रहे हैं। तो ये सत्य है और अगर आपने इसको सही तरीके से समझ लिया, तो यकीन मान के चलना कई गुना आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है? और अभी एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे पुराने जो स्टूडेंट हैं, उनका फीडबैक तो बहुत अच्छा है। जो नए जुड़ रहे हैं उनके तो और भी अच्छा फीडबैक रहेगा। तो पुराने जो हैं, वो अपना एक ग्राफ चेक कर लो। है कोई पुराना अभी चलो एक लाइव टेस्ट भी खुद ही कर लेते हैं। कोई है पुराना बहुत पुराना जो 2 महीने से 2.5 महीने से जुड़ा हुआ है? नवीन जी ने तो जैसे स्टार्टिंग में बता दिया और है कोई पुराना? उस मैं बस देखो क्वेश्चन आंसर करूँगा, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? जो भी हैंड रेज़ करेगा। तो उस समय आपका आपके साथ क्या सिचुएशन था और अभी आपके साथ क्या सिचुएशन है, वो दोनों आप कंपेयर करके मेरे लिए मत बताओ, यहाँ पे जो 327 लोग जुड़े हैं, उनके लिए बताओ, मेरे लिए कुछ नहीं। मैं क्यों बोलता हूँ, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं क्यों बोलता हूँ मालूम है? अपने मुँह से बोलूँगा ना तो लोगों को क्या लगेगा, अरे ये बड़ी-बड़ी हाँ कर रहे हैं, ये फेंक रहे हैं, ये फालतू की बात कर रहे हैं। सच है या गलत है? एक बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। बोलते हैं ना अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। तो अगर कोई व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है ना, तो दूसरे लोगों को मोटिवेशन होता है कि नहीं यार ये काम करता है, करना चाहिए। और हर बार मैं क्यों कहता हूँ कि स्वर विज्ञान को आप फिर कह रहा हूँ, हर बार कहता हूँ 2-3 क्लास में मैं नहीं बोला था, आज फिर कह रहा हूँ। हर बार ये कह रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करना चालू करें। क्या होगा इससे 2 फ़ायदे होंगे। हर बार कहता हूँ, फिर कहता हूँ, बार-बार कहता हूँ। 2 फ़ायदे क्या होंगे? अगर आप वो वीडियो उसको भेज रहे हो सकता है उसकी लाइफ़ में कोई ऐसी सच में समस्या चल रही होगी, वो वीडियो देखेगा और गलती से अप्लाई कर लेगा, उसका अच्छा हो जाएगा। तो आपको तो थैंक यू बोलेगा ही बोलेगा, साथ-साथ मुझे भी थैंक यू बोलेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के आप क्या बन गए? माध्यम बन गए, राइट? तो अभी 327, 323 जो भी जितने भी लोग हैं, सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो भेजिए। तो चलिए एक बार लक्ष्मीकांत जी आपने हैंड रेज़ किया है, सविता जी आपने भी हैंड रेज़ किया है और जी, बोलिए। हाँ सर। हाँ, नमः शिवाय सर। नमः शिवाय। करीब करीब 2 महीने होने का, 2 महीने से करीब करीब हो गया सर। लेकिन जो मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस ऐसा किया है कि जो मैं स्थिति में था, जितना डर दिमाग में था, जितना कुछ था, आज मतलब धीरे धीरे उतरा है, लेकिन कुछ कारण से। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि वो डर भी जा रहा है और काम भी अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे हो रहा है लेकिन अच्छा हो रहा है। एक हफ्ते से लग रहा है कि कोई स्पीड भी लगा है। और मैं कभी हमारे लिए प्रार्थना करें कि हमारा भी काम सबको, जिसके लिए भी आप, जितने भी आपको सिखाते हैं, आप सबके लिए एक बार प्रार्थना करें कि सबका काम अच्छी तरह से, आप जो सिखाते हो हम 100% अपने दिल से, अपने मन से अच्छी तरह से हम पूरी तरह से कोशिश करके 100% करते हैं सर। चलिए बहुत-बहुत और जो भी आप दिया का है, कपूर का है, जो भी है, सब कुछ करते हैं। और 100% मतलब 100 जो मतलब 80% भी लगता है, कभी 100 भी लगता है कि हो रहा है। वो मतलब ऐसा है कि टाइम जैसे जाता है कुछ ना कुछ फर्क, चेंजेस तो 100% आया है सर। 100% चेंजेस तो बहुत आया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हम लोग आपका कंटिन्यू करेंगे क्लास और आपके साथ रहेंगे। आप हमारे साथ रहे, बस यही हमारी जी, इच्छा है बहुत-बहुत सर। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। हाँ, चलिए। हेलो। सविता जी बोलिए। 1 मिनट सविता जी को बोलने दीजिए। नमः शिवाय सर। जी, नमः शिवाय। सर मैं भी आपसे 2-3 महीने से जुड़ी हुई हूँ और बाई चांस मैं शेयर्स का भी काम करती हूँ और ऑकल साइंस आपको पता ही। और बाई चांस आज ही मैंने अपना अकाउंट चेक करा था
मतलब पिछले 10 साल से जो कर रही थी उसमें हैंडसम अमाउंट मतलब बोल नहीं सकती, ठीक है, बट ठीक है। अच्छा मतलब देख के खुद ही चौंक गई थी कि ये क्या था। और आज भी मैंने एक शेयर लिया था और मैं उसमें बोल देती हूँ कि एकदम ही मेरे को 35,000 का प्रॉफिट हुआ था। मतलब वो वही स्वर चेक करके लिया था। तो सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यस सर, जी थैंक यू। दीपा जी बोलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मुझे ज्यादा दिन तो नहीं हुए, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि ये जो सोमवार वाला संकल्प है। अभी डाउट वाला हम लेंगे, ठीक है, डाउट वाला लेंगे दीपा जी, डाउट वाला लेंगे, ठीक है। लेंगे लेंगे, आखिरी क्लास में हम लेंगे। तो चलो ठीक है, बस 2-3 लोगों का ही था, और है तो काफी लोगों ने, आपने सभी जी, आपने भी हैंड रेज किया था। नमः शिवाय सर। जी नमः शिवाय। मैं इतना पुराना स्टूडेंट तो नहीं हूँ, फिर भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने में मजा आएगा। सर का मनी मैग्नेट का क्लास मैंने ज्वाइन करने का सौभाग्य मिला था। वो मनी मैग्नेट का क्लास करने के लिए भी मैंने ये सौर विज्ञान का कुछ रेमेडी किया, और वो क्लास ज्वाइन करने के लिए मुझे कुछ रास्ता मिला। उस बीच में कोई फाइनेंशियल मिरेकल्स भी हुआ मेरे साथ। पब्लिक में ये मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं ये शेयर कर सकता हूँ कि ये हेल्थ वाला रेमेडी 101%, ईच एंड एवरी रेमेडी काम करता है 101%, बट शिद्दत से करना पड़ता है सर। दूसरी चीज, फेथ और मेथड, कोई ना कोई मेथड चुक गया और फेथ चुक गया, ये मेथड काम नहीं करता है। अगर 100% फेथ है और मेथड सही है, मेथड सही नहीं है तो रिपीट करके आपका वीडियो देखकर जो रेमेडी हम करते हैं, वो रेमेडी 101% काम करता है। बहुत चेंजेस मैंने अपने आप में फील किया। पहली बात, मेंटल लेवल में इतना बड़ा फर्क मैंने देखा ये 2 हफ्ते में। बस 2 हफ्ते हो गया सर से जुड़ने सौभाग्य मिला। 2 हफ्ते में इतना बड़ा चेंज मैंने देख लिया अपने आप पर। आने वाले दिन में क्या होगा वो मैं विस्तार में शेयर करते जाऊंगा। ऑल द रेमेडीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। 10-12 साल से जो मैंने सीखने को मौका नहीं मिला था, ये 2 हफ्ते में मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। आगे भी सीखते जाऊंगा सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस थिंग्स सर, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। थैंक यू। नवीन जी बोलिए, आप भी जी काफी सर। दिनों से जुड़े हैं। जी सर, नमस्कार सर। सर मैं आपसे कुछ 2-3 महीने से नवंबर एंड से जुड़ा हूँ। और पहले तो हमें यही पता था कि हाँ, स्वर विज्ञान कुछ है नहीं, इसके बारे में कुछ पता नहीं था। स्वर के बारे में इतना मालूम था कि हाँ बस सांसें हैं, सांसें चल रही हैं। लेकिन हाँ, ये इतना प्रोडक्टिव है ये पता नहीं था सर। लेकिन जब हम स्टार्ट किए हैं, आपसे जुड़े हैं, वीडियो आपका काफ़ी देखा है हमने, और बहुत सर्कुलेट भी किया है वीडियो। और जब से हम ये स्वर को फॉलो कर रहे हैं, स्वर देख के उठना, स्वर स्टेप इन करना, स्टेप आउट करना, तो और स्वर देख करके नीचे बेड पे रखना पैर, तो काफ़ी इफेक्ट आया है कुछ आपका। नेचर में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, दिन में भी काफ़ी चेंजेस रहते रहते हैं। और जैसे कि सबीन भाई बोल रहे थे अभी, हाँ रेमेडीज, सारे रेमेडीज काम करते हैं सर, बस एक सद्यत के साथ में आप बिल्कुल अच्छे भावनाओं के साथ में काम करो, करते हैं। मेरा थोड़ा सा डिले लगा, मेरा थोड़ा मनोकामना भी थोड़ा बड़ा था, तो इसलिए हो सकता है 1-1.5 महीने का टाइम लगा मेरे को, लेकिन वो पूरा हो गया सर। तो बिल्कुल होता है सर, और आपके साथ बिल्कुल जुड़ा रहना चाहता हूँ। और मैं आपके क्लासेस भी करना चाहता हूँ, लेकिन फिनेंशियली बहुत टाइट है मेरा सिचुएशन। आपसे पर्सनल कंसल्टेंसी भी लेना चाहता हूँ, लेकिन नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल आपसे जुड़ा रहूंगा सर, मैं जुड़ा रहूंगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। एक चीज कहना चाहूंगा कि करते रहिए, करते रहिए। 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद आप इतने सक्षम बन जाएंगे कि आप पेड क्लासेस कर लोगे। मैं फ्री क्यों चला रहा हूँ? इसीलिए तो चलाता हूँ कि इंसान के जीवन में कुछ तो अच्छा हो, कुछ तो अच्छा हो, इसलिए। ठीक है, चलिए मनीषा जी बोलिए। जी नमः शिवाय सर। नमः शिवाय। सर मैं 1 महीना हो गया आपसे जुड़ी हूँ। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैंने आपसे पर्सनल से भी बात की हुई हूँ। मुझे आपसे बात करने की इतनी इच्छा थी कि मैंने सिर्फ दिए में इतना ही बोला था कि मुझे कहाँ से पैसे का इंतजाम हो जाए और मैं सर से बात कर सकूं। मैंने उसमें से मैंने बच्चे की फी भी भरी और आपसे बात भी की।
सर आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, बस इतनी इच्छा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, नमः शिवाय। भगवान शिव का आशीर्वाद है, मैं माध्यम हूँ। नहीं सर, आपका ही, आप भगवान शिव तो है ही, लेकिन आपका आशीर्वाद सबसे बड़ा है। जो नहीं मुमकिन है वो आप मुमकिन कर देते हैं सर। ये शिव कृपा है। जी सर। शिव की कृपा है, मैं बस माध्यम हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। मौसमी जी बोलिए। बस जी दो जी तीन सर। लोग बोलेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना? जी सर। जी जी, बोलिए। आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है शायद। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब से हेलो मैं आपके सर। नेटवर्क सर मैं कर रही हूँ। हाँ हेलो सर। में एक मिनट, हेलो सर। एक मिनट। हेलो। हाँ बोलिए गणेश जी, बोलिए। हाँ हाँ सर, आज भी मुझे बहुत 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 अच्छा रिजल्ट आया सर। आज भी बहुत इनकम हुआ आपकी कृपा से। बहुत अच्छा हुआ। और ऐसा सोर्स आ रहा है, ऐसे कुछ लोग जुड़ रहे हैं कि जिनको कुछ करके लेना है, जिनसे मुझे ऑटोमेटिक यूनिवर्स को मैं खाली बोलता हूँ दिया लगा कि ऐसा ऐसा होना, स्वर चेक करके उसको सगुन में 16 अंगुल से भी नीचे और ज्यादा सगुन में मैं करता हूँ। तो इतना एनर्जेटिक हो रहा है सर। मैंने आपसे आपकी फीस भी पे करी। मुझे पहले स्वर विज्ञान की क्लास लेने के लिए सही में पैसे नहीं थे। तारीख से आज 24-25 तारीख है, तो 20-21 दिनों में इतने गजब रिजल्ट मिल गए कि मेरा 50% के ऊपर कर्जा भी नहीं हो गया। आवक भी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पैसे, कौन कौन कैसे कैसे। मैं वही कहना चाहूंगा। गणेश जी ने एक बार बताया था कि इनको बहुत तकलीफ थी, बहुत पैसे मतलब इनके फंसे हुए थे। इन्होंने वही वीडियो देखी। वीडियो देखने के बाद इन्होंने उपाय किया। उपाय करने के बाद इनके साथ जो चमत्कार हुआ वो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा ही चमत्कार हो। नमः शिवाय। बोलिए स्नेहा जी। एम एम अ, सर जी आपने, नमः शिवाय, आपने सामग्री बोली है कि दोबारा रिपीट कर देंगे? आपकी आवाज है ना, बहुत आवाज मतलब आपका शायद हेडफोन का दिक्कत आ रहा है। अभी अभी हम करते हैं, ठीक है? नवरत्न जी बोलिए। सर ये 5 मिनट रुक जाइएगा, जिनका भी डाउट होगा 5 मिनट रुकिएगा, हम डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है? सर आज मेरा फर्स्ट क्लास था ये आपका, और जी। मेरा माइंड सेट डिस्टर्ब रहता है, और काफी टाइम से मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, तो इसके लिए। चलिए, मैं बता दूंगा, बेफिक्र रहिए उसके लिए, ठीक है? तो बस अब फाइनली हम और बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है, तो अब सबका जवाब लूंगा तो फिर टाइम हो जाएगा। देखिए मैंने क्यों इनको बोला बोलने के लिए, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब आप, गणेश जी आप फिर से हैंड रेस कर रहे हैं, बोलिए। हाँ सर, वो डिस्कनेक्ट हुआ था सर। इतने अच्छे रिजल्ट है, मैं इतना प्रेशर में था, इतना टेंशन में था 3 तारीख को। तो मैंने आपका क्लास भी ज्वाइन नहीं किया था वो टाइम पे। मुझे वो वीडियो मिला आपका, तो मैंने देखा एक दिन पहले। तो 3 तारीख को मैंने सवेरे किया। तो उस दिन मेरा जो फंसा हुआ पैसा था, तो मैं उसके बारे में सोचता ही था, लेकिन शाम को है ना, कुछ इंटेंशन नहीं था। लेकिन शाम को किया 5:45 बजे। तो 6:12 को सर वो सामने वाले का मैसेज आया है कि हम आपका पैसा देना चाह रहे थे, लेकिन हमारे घर में थोड़ी डेथ हो गई, तो 8-10 दिन में हम देते। तो उसके बाद में जो जिनसे कुछ आना था, या ऐसे कुछ व्यवस्था बन गई कि मेरे पास वो फ्लो आज भी खाली नहीं गया सर। डेट आज भी बहुत सारी अमाउंट आ गई। तो उसमें से मैंने सर आपकी रिस्ट वॉच की एनालिसिस भी करवा ली। वो क्लास भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ अभी, कल से जो रिस्ट वॉच की हो रही है वो, और सौर विज्ञान की भी की, और वो मनी मैग्नेट की भी क्लास की व्यवस्था हो गई। और मेरे 50% तक सर
आज तक के जो कर्ज है वो आपकी कृपा से और आपकी आवाज में और आपकी नॉलेज में इतना दम है कि बहुत अंदर से ऐसा फुल कॉन्फिडेंट लग रहा और पॉजिटिव वातावरण हो रहा है। इतना ही नहीं सर, मैंने हमारी मम्मी को बोला घर पे, जहाँ पे यहाँ से 200 किलोमीटर मैं जा रहा था वहां पे उन्होंने किया, तो मम्मी को इतना रिजल्ट आया कि उसका 3-3 4-4 घंटे वो दिया जल रहा है अभी भी रोज। और जो रिलेटिव्स नहीं आते थे, जो नहीं बात करते थे, वो भी आ रहे थे 3-4 दिन पहले, 2-2 3-3 दिन तक अभी रह के गए। तो उसका भी जो नियर अबाउट 35-38 थाउजेंड कर्जा था, तो 32 थाउजेंड तक मम्मी का भी जो कर्जा उधर का था तो वो भी हमने नील किया। तो इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। ये खाली आपके ऊपर विश्वास करके और रेमेडी करके की तो लाइफ में प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव। धन्यवाद सर, हार्टली कांग्रेट्स। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए एम से साइक, बोलिए। हेलो सर, जी जी। आवाज आ रहा है? आपका ना हेलो। हाँ, आपका एक्चुअल में दरअसल ना सभी को समझ में आ गया होगा। अभी जो हम स्वर को पकड़ते हैं, स्वर के साथ काम करते हैं, जब आप इसको करेंगे, अभी आप लोगों ने सभी ने सुन लिया कि जो लोग मुझसे काफ़ी दिनों से जुड़े हैं, उनके बैंक बैलेंस में कितना इज़ाफ़ा आया, उनकी साइकोलॉजी में कितना फ़र्क पड़ा। अब एक सिंपल सी बात है, बहुत दूर की बात नहीं कहता, 2 महीने में इतना फ़र्क दिखा। मैं दूर की बात करता हूँ, 2 महीने में इतना फ़र्क दिखा। चलो मानते हैं 2 महीने में 50% फ़र्क दिखा, है ना? अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल, तो आप सोचेंगे कि आपकी लाइफ़ में क्या चेंजेस आए। आप खुद बोलेंगे कि भगवान, मेरे जैसा भाग्यशाली सबको बनाना, मेरे जैसा धनवान सबको बनाना, मेरे जैसा खुशनसीब सबको बनाना। अभी हम क्या कहते हैं कि भगवान, मेरे जीवन को तो आपने कचरा कर दिया। कहते हैं ना हम लोग जब दुखी होते हैं तो कहते हैं कि भगवान, सब मैं थक गया, मैं हार गया, परमात्मा तुमने मुझे ये जीवन क्यों दिया? अरे! वो दिया इसलिए ताकि सुख भोगने के लिए। वहाँ पर हम गलतियाँ यही करते हैं छोटी-छोटी, और फिर हम परमात्मा को कंप्लेन करते हैं और ब्लेम करते हैं। यकीन मान के चलो, आप मेरी क्लास करो, मत करो, जो मर्ज़ी ये करो। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, स्वर की साधना, अब स्वर की साधना के लिए ऐसा नहीं है कि आँख बंद कर लिए साधना करिए, इसे कहते नहीं स्वर की साधना। स्वर की साधना ये है कि स्वर के माध्यम से आप जिस कार्य को भी करेंगे, हो सकता है आज आप एक काम कर रहे हैं, वो काम ना हो सकता है कल करें, काम ना हो सकता है परसों करें, काम ना हो, परंतु 5वीं बार वो काम हो जाएगा। कारण, एक पात्र है, बहुत गंदा पात्र है। ऐसे समझ लीजिए, एक पात्र है, उस पात्र में बहुत गंदा पानी भरा हुआ है, काले रंग का पानी भरा हुआ है। उसमें आप 2 लोटा जल डाल देते हैं। क्या वो पानी साफ होगा? शायद नहीं। फिर आप बोलोगे कि यार मैंने स्वर से तो किया, साफ क्यों नहीं हुआ? तो फिर आप बोलेंगे चलो दूसरे दिन फिर 2 लोटा पानी डाल देते हैं, उसी स्वर से डालते हैं। फिर आपने 2 लोटा पानी वहाँ डाल दिया। पानी साफ होगा क्या? नहीं। अब बोलोगे ये स्वर काम क्यों नहीं कर रहा? फिर आप बोलेंगे कि चलो सर ने कहा है ना, करते हैं। फिर दूसरे दिन आपने स्वर के माध्यम से उसमें पानी डाला। वो पानी कितने 6 लोटे हो गए। अब वो पानी की जो क्षमता थी वो 1 लीटर थी। आपने उसमें कितना लीटर पानी डाल दिया? 6 लीटर। तो वो गंदा पानी जो है, वो थोड़ा-सा साफ होगा। फिर जब आप उसमें और डालेंगे, तो वो पानी थोड़ा और साफ होगा। फिर थोड़ा और डालेंगे, तो पानी थोड़ा और साफ होगा। फिर जब 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद जब आप देखोगे, तो वो पानी, जितना साफ पानी आप डाल रहे थे, उतना साफ पानी उस पात्र में अपने आप भर जाएगा। इस चीज़ को लॉजिकली समझ में आया ये? वैसे ही जीवन में जब हमें दुःख मिलता है, तो हम क्या कहते हैं, ये उपाय काम नहीं करता, बेकार है। नहीं, आपका पात्र बहुत गंदा है, उसे साफ करना है। फिर से डालिए पानी,
फिर दोबारा उपाय आपने किया, आपको लगा ये कुछ रिजल्ट नहीं मिला, आपका पात्र अभी भी साफ नहीं हुआ है, फिर से डालिए पानी। फिर आपको लग रहा है कि अभी भी काम नहीं बना, फिर से डालिए पानी, फिर से डालिए पानी। जब आप पात्र में पानी डालते रहेंगे, तो एक समय के बाद वो पात्र का पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने अपनी भक्ति, आपने अपनी शक्ति और आपने अपनी आस्था वहां लगा के रखी है। भगवान ऐसा है ही नहीं कि किसी को ना दे। एक एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूं, थोड़ा स्टूपिड जैसा लगेगा, अजीब वो गरीब लगेगा। अगर मान लो भगवान के पास इतनी शक्ति ना होती, तो क्या हम उनकी पूजा करते? सिंपल सी बात है। अगर हम जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम कहते हैं ना कि मेरी समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता, भगवान तेरे पास भी नहीं है। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर उनके पास उस समस्या का समाधान करने की शक्ति ना होती, तो क्या हम पूजा करते? नहीं करते। जब लोग कहते हैं ना, मैं उन लोगों के लिए एक शब्द कहना चाहूंगा, हो सकता है वो मेरी बातों को अलग अर्थ में अनर्थ निकाल लें। कुछ ऐसे मूर्ख होंगे जो अर्थ का अनर्थ निकाल लेंगे। कई लोग कहते हैं द लॉ ऑफ कर्मा, आप जो कर्म करते हो वो आपको भोगना पड़ता है। इस चीज को तो सभी को पता है। परंतु जब मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, जब भगवान की ध्यान करता हूँ, भगवान का साधना करता हूँ, भगवान को साधता हूँ, तो क्या उस भगवान के अंदर में इतनी क्षमता नहीं है कि वो मेरे कर्म को काट ले? ये एक लॉजिक है। अब ये मेरी वीडियो यूट्यूब में जाएगी ना, तो कई लोग एकदम स्टूपिड जैसा कमेंट मारेंगे, तैयार हूं मैं। परंतु उनके लिए भी एक संदेश है कि अगर मेरे उस भगवान के पास मेरे कर्म को काटने की क्षमता नहीं है, तो फिर वो किस चीज का भगवान? हम कहते हैं ना कि जब तुम मेरी समस्या का समाधान कर ही नहीं सकते हो, तो तुम किस लिए ये व्यक्ति बने हो? हम नॉर्मल कहते हैं ना। तो जब लोग कहते हैं कि आपके कर्म हैं, आपको भोगना पड़ेगा, लोग कहते हैं द लॉ ऑफ कर्मा, भोगना पड़ेगा। अगर मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं स्वर विज्ञान का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं वास्तु का प्रयोग कर रहा हूँ, और मैं राम का नाम का जाप कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन में स्मरण कर रहा हूँ, तो इतना सा तो कर्म है मेरा। मैंने कौन सा दुनिया भर के कर्म कर रखे, इतना सा कर्म है। क्या मेरे भगवान पे इतना बस एक हल्की सी कृपा कर देगा, सारे कर्म खत्म हो जाएंगे? तो शिव जी को क्यों कहा गया संहार करने वाला? पास्ट को एक शब्द है ना, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। सुना है आप लोगों ने? महाकालेश्वर में बोला जाता है काल उसका क्या करेगा जो भक्त हो महाकाल का। तो जब कोई व्यक्ति बुरे कर्म किया है और भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान उसके कर्म को काटते ही हैं। ये नहीं होता कि आज मेरे जीवन में दुख आया है तो ये मेरे कर्म है, मुझे भोगना पड़ेगा। भगवान दुख भोगने के लिए जीवन नहीं दिए, हम अपनी गलतियों के कारण दुख भोगते हैं। कोई एक कोई एक माँ एक बाप अपने बच्चों को चाहेगा कि मेरा बच्चा जीवन भर दुखी रहे? कभी माँ बाप नहीं चाहते। तो जो परमात्मा है, जो भगवान है, भगवान इन द सेंस जो शिव है और जो शिवा है, वो कभी चाहेंगे ना? हम भी तो उन्हीं के संतान हैं। हम अब संतान बोले तो हम, कई लोग बोलेंगे हम तो माँ बाप की संतान है। भैया तेरे अंदर जो आत्मा है वो तो संतान ही है ना। तो हम भी तो एक सोल है। तो वो किसकी सोल है? प्योरेस्ट ऑफ द प्योर की। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक लोटा समुद्र का पानी ले आओ, एक लोटा समुद्र का पानी ले आओ और समुद्र के पास खड़े हो जाओ, तो वो पानी क्या बदल जाएगा कि वो समुद्र का ही कहलाएगा? समुद्र का ही कहलाएगा ना। या फिर गंगा जल है, हमारे घर में तो कितना पानी होता है, पर हम एक गंगा जल को केन में ही भर के क्यों रखते हैं? क्योंकि वो रियल में गंगा जल है। राइट? तो जिसके हम अंश हैं, तो हम जिनके अंश हैं, तो क्या वो हमारे अंश हमें चाहेंगे कि हमारा बच्चा दुखी रहे, दुख भोगे? तो कभी कोई माँ बाप कहता है कि जा तेरे कर्म में तू जान, तूने बुरा किया तो तू भुगत, हमें कोई लेना देना नहीं। माँ बाप भी बच्चे के कर्म को ठीक करने के लिए अपना योगदान देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तेरे कर्म खराब है, उसमें हम थोड़ा भागीदारी बन जाएंगे, तो मेरे पॉजिटिव कर्मा और तेरे नेगेटिव कर्मा दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, तो कुछ तो तेरे जीवन में अच्छा होगा। करते या नहीं करते? कि माँ बाप छोड़ देते, जा चूल्हे में जा, तेरे घर में तू जान, ऐसा कभी नहीं करते।
तो वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो भी तो हमें चाहता है ना कि मेरे बच्चे हैं। तो इस दुनिया में भगवान कभी भी दुख नहीं देते। हम गलतियां करते हैं, उस गलती के कारण हमें दुख मिलता है, और दुख का सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि दुख का कारण कोई और नहीं है, हम स्वयं हैं, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम थोड़ा बहुत डाउट सेशन ले लेते हैं। जिन लोगों को मैंने उपाय बताए हैं, जिनको उपाय में कोई दिक्कत आई है, ना समझ में आया हो, तो हम 5 मिनट 10 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। ये बताइए कि आज की क्लास लगी कैसी, क्या सीखने मिला? सभी को अनम्यूट का परमिशन दिया मैंने। आज की क्लास हर दिन की क्लास से बेहतर लगी? बहुत जबरदस्त थी सर। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। बहुत जबरदस्त। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा सर। सर बहुत अच्छी बहुत बढ़िया क्लास है सर। बहुत बढ़िया। सीखने मिला। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, इसका कोई वर्णन बहुत अच्छा है सर। बढ़िया सर। जो चाह रहे थे वो मिल गया, जो कामना पूर्ण हो गई। ऑसम सुपर। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सीखने मिला नया आज? यस सर। बहुत कुछ मिला सर। और क्लास में नए नए सीखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी हर क्लास में जब भी कोई नया आता है ना, कभी भी वो आए, उसको कभी पुरानी चीजें में रिपीट नहीं करता। जैसे पिछली बार हमने बताया, ये उपाय जो मैंने बताए हैं, भगवान शिव वाला से करना बहुत अच्छा गुरुजी, गुरुजी कॉल